पहले ना मैं थोड़ा सा हंस लूं, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आती है ना इस गवार इंसान लड़के के ऊपर। ये क्या वीडियो बना रहा है? ठीक है, मैं एक मिनट पहले से थोड़ी सी क्लिप चला दूं। ये पीबीएसएम बोलना नहीं आता, पीबीएसएम बोलते। भाई मैं ना बिकाऊ नहीं हूं। जो बिकाऊ होते हैं ना, जैसे तू बिकाऊ है, विजय मैनुअल की प्रमोशन करता फिरता है। मैनुअल ही है ना उसका नाम, मैनुअल है, मैनुअल है, जो भी उसका नाम है। जैसे तू प्रमोशन करता फिरता, मैं किसी की प्रमोशन पैसों के लिए नहीं करती, अपने लिए करती हूँ। बेवकूफ इंसान। चल वाह। मेरी मम्मी को ये नहीं पता कि धुल्ली से धुनाई क्या ही करेंगी। ये तो गायब है, इसको तो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। इसकी मासी ने एफआईआर करा रखी है, मैंने एफआईआर करा रखी है। ये तो गायब है, अपने नंबर बंद करके। इतना सच्चा है तो पुलिस स्टेशन आता क्यों नहीं है? फोन क्यों नहीं उठाता पुलिस वालों के? भगोड़ा। रे दिलरुबा, दिलरुबा। ये जय मसीह की दोस्तों, आप जरूर इस बदसूरत आंटी को जानते होंगे। आपको पता ही यार मैं कितनी बदसूरत बदसूरत हूँ, मैं इतनी बदसूरत हूँ। शिट, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कलर्स पे मेरा सीरियल आने वाला है। 1-1.5 महीने के बाद मैं लॉन्च हो रही हूँ। मैं इतनी बदसूरत हूँ ना, फिर भी कलर्स टीवी वालों ने मुझे रख लिया। ओ माय गॉड। एनीवेज, सिमट करके साइड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिमट करके साइड नहीं हुई थी तू, छोटे भाई की तरह। मैंने कहा चल छोटा भाई है, कहाँ घसीटना है इसको। मुझे किसने इंस्टाग्राम पे मेरी रील के नीचे मैसेज किया था, अब आपने चंदन की वीडियो डालनी बंद कर दी, डाटा खत्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो तुझे डाटा ही बता दे। और तूने पिछले महीने मुझे 4 दिन में उठवाना था, उसका तो तूने यहाँ जिक्र ही नहीं किया। उठवाया नहीं तूने मुझे 4 दिन में, फुकड़ियां मारने वाले भगोड़े। कोई सांप सूंघ गया है। अब दोस्तों मसीह लोग खड़े होने लग जाया करते हुए दोस्तों। मसीह लोग खड़े नहीं होने, ये तेरे बिकाऊ खरीदे हुए लोग हैं जो 5-5 4-4 साल के बाद आके उबल कर पॉपकॉर्न की तरह निकल रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए। वो साफ पता चल रहा है कि कौन किसको कितना पैसा खिला रहा है और कौन किसको नहीं खिला रहा। चलिए आ जाइए, इसको रगड़ा फिर से एक बार देते हैं। रगड़ा, ये कह रहा है मैं मसीह हूं। आप मसीह लोग रगड़ा रगड़ा बोलते हो। वाहिगुरु वाहिगुरु, हम तो नहीं बोलते। ना 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 ना, रगड़ा पगड़ा नहीं बोलते हमारे रिलीजन में। तो बिल्कुल हमारे रिलीजन में रगड़ा पगड़ा वर्ड नहीं यूज होता। यार मसीह लोग रगड़ा यूज करते हैं, आप ऐसे मसीह लोग हो। आई मीन सीरियसली यार। इसकी छोटी सी एक क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं विश्वास क्या होता है ना। पता है, पहले मैं अपनी मम्मी को देखकर ना क्रिसमस तो मना ही लेती थी कि चलो यार अच्छी बात है, जीसस क्राइस्ट हैं, ऑफ कोर्स हैं, तो उन पर विश्वास करना चाहिए। पर अगर क्रिश्चियन लोग चंदन जैसे होते हैं तो भाई तौबा तौबा, राम बचाए भाई साहब। पत्थर में भी खुदा ना मानो तो खुदा भी पत्थर है। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। आप कितने साल से पीबीएमसी जो मिनिस्ट्री है ये तो मूर्ति में भी भगवान होता है। तो बेटी तेरे घर पर भगवान होता होगा, हमारे घर पर किसी भी पत्थर में भगवान नहीं होता। ये हिंदूज को टारगेट कर रहा है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे राम जी हो गए, हमारी माता रानी हो गई। ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। ये कह रहा है तेरे घर पे भगवान होता होगा। ओ माय गॉड, ये तो हमारे रिलीजन को घसीट रहा है। शिट, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं क्रिश्चियनिटी को विश्वास रखती हूँ या मैं क्रिश्चियन हूं। तू मेरे रिलीजन को घसीट रहा है। अबे तू खुद किस धर्म का हरामजादा है, ये बता। किस धर्म का है तू? है तेरे बाप और तू मेरी माँ के बारे में क्या गंद बका तूने मेरी माँ के बारे में? मसीह में ही परम काबिलियत देख करके वो अपनी बेटियों को प्रभु में लाने में असमर्थ है। भाई मुझे नहीं आना, तू मुझे क्या जबरदस्ती। अच्छा, अगर मैं क्रिश्चियनिटी में नहीं आऊंगी, मैं रीले बनानी बंद नहीं करूंगी, तब मैं किसी के खिलाफ या किसी के हक में बात कर सकती हूँ। तू कहना क्या चाहता है? तू मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है? मैनुअल के चर्च में यही तो होता है, धर्म परिवर्तन ही तो होता है। तू मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है और ऐसे धर्म परिवर्तन कराएगा? कुछ अच्छी चीजें दिखाता तो मैं सोचती भी कि नहीं भाई, अच्छी बाइबल फैक्ट में तू ये दिखा रहा है, दिस इज बाइबल। ये बाइबल में कहाँ लिखी है चीजें, मुझे तो नहीं समझ में आता। एनीवेज, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप ये भी छोड़ दीजिए कि चलो वो प्रभु में नहीं आई, इस बात को भी छोड़िए। आप ये देखिए, क्यों छोड़िए? ये भी नहीं बताया आज तक कि पत्थर में परमेश्वर नहीं होता है, जीवित परमेश्वर।
वो तेरे लिए पत्थर में परमेश्वर नहीं होता, हमारे तो श्री राम जी ऐसे ही होते हैं। अब भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे हिंदू समाज के साथ कि पत्थर का जवाब इस इंसान को जरूर देना। ये दूसरे के धर्म को, कोई रिलीजन नहीं सिखाता आप किसी के धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलो। मैंने तो किसी के धर्म के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। तू मेरे धर्म पे कैसे जा रहा है? तू है कौन? 2 टके के भगोड़े क्रिमिनल। कभी पत्थर में पाया ही नहीं जाता है। अगली आप इसको यहाँ पर आप इस बात को जरा समझ करके देखिए कि रेखा आंटी की कितनी ही ये नाकामयाबी है कि अपनी दोनों बेटियों को आज तक वो प्रभु में नहीं ला पाई। एक बेटी पाखंड करती है कि मैं प्रभु में हूँ और नोएडा ब्रांच उसको दी हुई है छोटी वाली बेटी को। अंडर 18 है मेरी सिस्टर, शी इज अंडर 18 एंड अननेसेसरी अंडर 18 लड़की को ये घसीट रहा है जिसके खिलाफ ये FIR हो चुकी है लॉन्च, पर ये भागा हुआ है। ये मैं आज भी इनफैक्ट कोर्ट होकर आई हूं, संबंध इशू हो चुके हैं। वो इसके मैनुअल जी के वहां पहुंचने वाले होंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे साकेत कोर्ट से, और मैनुअल जी को रिसीव करने पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं के साथ तो रहता ही है। इसके सारे खर्चे वही तो उठाते हैं, बाकी आइटिमाइज बिल्स निकल ही आएंगे उनके। मेरे लिए तो बाएं हाथ का गेला आइटिमाइज बिल निकालना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चलो, इसकी बकवास, इसके पास कुछ है तो है नहीं तो पैपा 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 करेगा। और बिके हुए लोग जो ऑलरेडी चोरी करके जा चुके हैं वो अब पुरानी बातें उखाड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने उस लड़की की डिप्रेशन की स्थिति बताई थी। डिप्रेशन का पेशेंट शादियां नहीं करता फिरता, डिप्रेशन का पेशेंट पहले अपनी स्थिति ठीक करता है, मेरे कहने का ये मतलब था। मुझे 2 शादी 3 शादी 4 शादी 1000 शादियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी मम्मा ने 2 शादियां की हैं तो कम से कम तेरे, अच्छा छोड़, तेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है ना, वो तो मर आ गई। तेरा बाप कहाँ है? तेरा बाप अपने बाप के साथ नहीं रहता, पैदा करने वाला बाप। तेरे को पालने वाले बाप की बात नहीं कर रही मैं, तेरे को जिसने पैदा किया है, जिसका तू बीज है। भाई तू ऐसा तो तेरा बाप कैसा होगा? वो कहाँ है? वो नहीं दिखा मुझे आज तक ना। मैंने तेरे मुंह से तेरे बाप की कोई, क्या एक ही बाप है? कितने 1000 बाप लेके घूम रहा है तू? पैदा करने वाले बाप को क्यों नहीं लेकर आता सामने? कहाँ है वो बाप जो छोड़ के भाग गया था तेरे नानके में तेरे को, है? जिसने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको तो तू मारता है, उसको तो तू गालियां देता है। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने उसकी क्लिप्स भी लगाई हैं। धमकियां देता है तू पालने पोसने वाली माँ को अपनी। तू किस जात का है वो दिखाई दे रहा है, आगे समझ। और जहां तक मेरी माँ की बात है, ये पहले बाप का नाम लाऊंगा, दूसरे तू ले आ। मैं बताती हूँ, मेरे फादर का नाम है सुरेश कुमार मूंगा। और गुन्नू तेरे फादर का नाम क्या है? डैश डैश व्हाटसोएवर, जा नाम निकाल ले। अब 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास कुछ बात करने को है नहीं, तेरे पास कोई लेना देना है नहीं, कोई सबूत है नहीं, तो पै 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 करा लो। अब एक काम करना, अपना चर्च संभालना। खुदा के रगड़ूंगा पकड़ूंगा। अबे क्रिश्चियन ऐसे होते हैं क्या? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड, क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं? रगड़ूंगा पकड़ूंगा, रियली बैड भाई, रियली बैड। और मेरे धर्म पे तो बिल्कुल आना नहीं, क्योंकि मैं तो, अब ये तो पूरा धर्म पे बात आ गई है भाई। तूने हमारे धर्म को ललकारा है, तू हमारे धर्म को ललकार रहा है कि दिल्ली चर्च ना जाए, यहां जाए। तू किसकी मैनल की प्रमोशन कर रहा है क्या? तू मैनल की प्रमोशन कर रहा है तो तेरे पास आए, तू सिखाएगा सबको, रगड़ा रगड़ा सिखाएगा तू कि रगड़ा रगड़ा बोलो, आंटियां बोलो, ये सीखेंगे तेरे पास आके लोग। वो मैनुअल की प्ले करियो जरा, जहां एक जेब में पैसा डाल रहा था और एक जेब में आईडी डाल रहा था। ये होता है तेरे चर्च में, तभी तो वहां लोग नहीं आते हैं। बकवास मार रहा है यहां पर बैठा बैठा। अबे कोई सेंसिबल बात तो कर ले, अपनी तैयारी कर, अपना वकील हायर कर। जो तेरे खिलाफ FIR हो रखी है, अंडर 18 की लड़की को घसीटा है तूने, तेरा क्या होगा खुदा जाने। अब वहां से तेरी मासी ने केस करके रखा हुआ है, वहां पर भी तो हाथ नहीं आता, पुलिस स्टेशन नहीं आता, अपने चेले चपाटे भेज देता है, गुंडे भेज देता है अपनी मासी के घर में, वो भी रिकॉर्डिंग्स है सारी। तो अभी तुझे जितना खेलना है तू खेल, तुझे अब मेरी हर वीडियो का जवाब मिलेगा। क्योंकि डाटा नहीं बेटा, पोस्टपेड लेके घूमती हूँ और अपने पैसों का लेके घूमती हूँ। तेरी तरह दूसरों के पास्टरों के पैसों पे मैं फ्लाइंग नहीं करती। यही है ना, ये होता है इसके चर्च में। देखो ये पैसे पकड़ाए, ये देखिए, ये भाई साहब ने पैसे जेब में डाले, ये लहंडे होती हैं इनकी, ठीक है। और मैं तो खैर यहाँ तक तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा तुम्हारा बिजनेस है भाई, तुम रोटी खाते हो भाई लोगों से, लोगों को पागल बना बना कर, ठीक है। तुम मिल जाओ जितने भीड़ भड़क के मिलने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है।
तुम जितना जिसको नंगा करोगे खुदा तुम्हें उतना नंगा करेगा। अब तो खैर तो धर्म पर आ गया है, तो चलो अब धर्म के साथ ही बात किया जाए कि करेंगे, अब धर्म से ही तेरे को घसीटेंगे। पर सामने भी तो नहीं आ रहा ना इतना डरपोक है तू। सुन, शेर की बच्ची हूं, बता कहाँ ना मैं वहां आऊंगी। तेरी तरह गीदड़ नहीं हूं, भागती फिरती हूँ। पुलिस वाले फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहा। संबंध तेरी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैंने तो शादी कर ली, मैंने तो छगाई कर ली। अबे छगाई कर ली तो तेरी गर्लफ्रेंड के घर संबंध गए थे वकील के लिए, क्यों नहीं रिसीव क्यों नहीं करे? चल अपने असली बाप का नाम बता दे। चल मैं पता कर लूंगी तेरा असली बाप कौन है, कितने हैं, एक है या दो है। तेरी माँ मरने से पहले बता के गई थी कि तू किसका बेटा है? बताया नहीं तूने किसका बेटा है तू? नाम पता है तेरे को तेरे असली बाप का? अपने बने मुंह बोले पैसे खाने वाले बाप के लिए तू घूम रहा है। मेरे पास आओ, किसी ने कुछ बताना है तो मैं, तू है कौन? तू कौन है मुझे तो ये बता पहले तो। तू भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, तू एक भगोड़ा भागा हुआ क्रिमिनल है। तू प्रॉफिट विजेंदर सिंह को कहता है कि वो भगोड़ा है, वो क्रिमिनल है, वो तो वहीं बैठता है चर्च में, वो तो उधर ही रहता है, वो तो आज भी वहीं है। तू कहाँ है? तेरा अस्तित्व कहाँ है? तू किधर रहता है? भागते वही है ना जिनके चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वही तो भागते हैं भाई। ठीक है, अब तू फैमिलीज पर आ ही गया है तो चलो फिर अच्छे से घसीटते हैं। आगे तेरी रोटी शुरू होगी मेरी वजह से, देख ले। अब तू वीडियो, तुझे कंटेंट मिल गया मेरी वजह से दोबारा से है। चल मौज ले, रोज ले, नहीं मिले तो खोज ले। ठीक है, अब मूर्ति में किसके भगवान क्या है ये मेरे साथ साथ ना बड़े लोग तेरे को जवाब देंगे। इसको करके ना आरएसएस वालों को टैग करो। इसके साथ आरएसएस वाले भी अब इन्वॉल्व होंगे। तो मेरा धर्म परिवर्तन कराएगा। देख, तूने खुद सच्चाई बोली है कि भाई इसकी माँ अपनी बेटियों को नहीं ला पाई। अरे यार, क्योंकि मेरी माँ जबरदस्ती नहीं करती तेरी तरह। तू कह रहा तीसरी बेटी, कौन सी तीसरी बेटी है भाई? हमें भी बता दे हमारी तीसरी बहन कौन है। दिल से ओपन हैंडेड स्वागत, वेलकम। हाँ, पर तेरा पता नहीं कि तू किस बाप का बीज है, क्योंकि तू खुद ही नहीं रहता अपने बाप के साथ। माँ तो मर गई तेरी, और मरने से पहले बताकर भी नहीं गई कि किसके साथ उसने तुझे पैदा किया था। मसीह कह रहा है अपने आप को रगड़ूंगा रगड़ूंगा, और बाइबल फैक्ट में दिखा रहा है, बाइबल फैक्ट में रगड़ूंगा वर्ड है। वाह, क्या बेइज्जती है बाइबल की। ये तो खुद ही अपने धर्म का सगा नहीं है। मेरे को तो चलो छोड़ो, मुझे तो साइड करो, इसी को पकड़ो पहले तो जाके कि भाई तू बाइबल फैक्ट लिख रहा है, तू बोल क्या रहा है गवार इंसान। इतना गुस्सा मत किया कर। जब गुस्सा आए ना 1 to 10 तक गिना कर, शांत हो जाएगा। और तूने कल रात की वीडियो का जवाब आज दिया है। मैं पता है तेरी वीडियो के साथ साथ एकदम से क्यों डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है तेरे खिलाफ। तुझे सोचना पड़ता है कि यार मैं अब क्या बोलूं, यार मैं अब क्या बोलूं। अच्छा, मैं इसकी ना पुरानी लाइफ घसीटता हूँ। अरे यार, से घर वालों को घसीटता हूँ। चलो, और तो कुछ है नहीं तो यही कर देता हूँ। तो तू कर, कैरी ऑन। मुलाकात भी होगी और वादा करती हूँ अब तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो मैं शांत बैठ गई थी, मैंने कहा चल कोई नहीं, किसी का बच्चा है, क्यों करना किसी के साथ ये सब। तो यूट्यूब चलता रहता है, कोई फायदा नहीं होता इन सबसे, किसी की लाइफ नहीं स्पॉइल होनी चाहिए। बट चलो एनीवेज, अब तू मुझे कह रहा है आंटी आंटी, तो आंटी आंटी कार्ड खेलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चल लेगी। तेरे मूर्तियों का तो बताया हिसाब अब मैं दूंगी कि किस मूर्ति में क्या भगवान बसते हैं। टेंशन क्यों लेता है तू?